जय श्री राम। दोस्तों, आज हम श्री राम के कुछ ऐसे अद्भुत चरित्रों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, श्री राम, ये राम नाम दिखने में जितना अच्छा लगता है, इसका उच्चारण हृदय में शांति उत्पन्न कर देता है। भगवान श्री राम का चरित्र इतना पावन और अच्छा है कि इसी आदर्शों पर चलकर हम श्री राम की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन मनुष्य को इस संसार में रहने का तरीका सिखाता है। आइए भगवान श्री राम के चरित्र के कुछ ऐसे ही अद्भुत घटनाओं को जानते हैं जिसके बारे में आज से पहले हम नहीं जानते होंगे। भगवान श्री राम के जन्म से ही इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म आज से लगभग 5114 ईसा पूर्व पहले हुआ था। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि चैत्र मास की नौवीं भी इन्हीं के जन्म पर आधारित है और उसे राम नौमी के रूप में मनाया जाता है, जो आज भी भारत में मनाई जाती है। दोस्तों, इनके जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण इनकी वंश परंपरा और इनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है कि भगवान श्री राम का जन्म भारत में ही हुआ था। दोस्तों, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में जितनी भी चीजों को चित्रित किया गया है, पृथ्वी पर आज भी उन सारी चीजों को देखा जा सकता है। दोस्तों, चाहे वह अयोध्या में बन रहे राम का मंदिर हो या श्रीलंका में मौजूद लंका या फिर समुद्र में मौजूद सेतु हो, इन सभी के प्रमाण से ये सिद्ध हो जाता है भगवान राम के बारे में बताई हुई सभी चीजें साक्ष्य के साथ मौजूद हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि गौतम बुद्ध भी राम के वंशज हैं। आइए दोस्तों, राम के वंशज के बारे में थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि बेसवत मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक इक्ष्वाकु के कुल में रघु हुए थे। रघु के काल में राम हुए। राम के पुत्र कुश हुए और कुश की 50 पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। शल्य की 25वीं पीढ़ी के सिद्धार्थ हुए, जो शल्य के पुत्र शुद्धोधन के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। यह नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। सिद्धार्थ के बाद राहु, प्रेषणजति, शूद्रक, कुलक, सूरत, सुमित्र हुए। जयपुर राजधारा की महारानी पदुनी और उनका परिवार के लोगों की राम के पुत्र के वंश के माने जाते हैं। महारानी ने एक अंग्रेजी चैनल को बताया था कि उनके पति भवानी सिंह उसके 309वें वंशज थे। दोस्तों, जैसा कि हमें सभी को पता है कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास भी हुआ था। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि माता सीता का कुछ ही सालों में अपहरण रावण के द्वारा किया गया था, लेकिन दोस्तों आपको बता दें 12 वर्ष का वनवास तो भगवान राम ने जंगल में आसानी से रहकर एक साधारण व्यक्ति के तौर पर ही काटा था। 13वें वर्ष में जाकर रावण के द्वारा माता सीता का हरण किया गया था। उसके बाद ही 2 साल रावण से युद्ध की तैयारी और रावण से युद्ध करने में लग गए थे। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि रामेश्वर में जो शिवलिंग रखा गया है वह प्रभु श्री राम के द्वारा ही स्थापित किया गया है। रावण से युद्ध से पहले ही उस शिवलिंग को भगवान श्री राम ने स्थापित किया था और उसकी पूजा आराधना के बाद ही रावण से युद्ध किया था। तो आपको शायद जानकर हैरानी हो या आपको पता भी हो कि रामायण के आज भी 3 ऐसे व्यक्ति जीवित हैं जो आज भी इस पृथ्वी पर जिंदा बताए जाते हैं, जिनमें से हनुमान जी, जामवंत और विभीषण को माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि ये आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। दोस्तों, आज तक आपने राम के बारे में इतना ही सुना होगा कि इनके 3 और भ्राता थे, जबकि दोस्तों आपको बता दें राम जी की 2 बहनें भी मौजूद थी, जिनमें से एक का नाम शांता और दूसरी का नाम कुकवी था। चलिए दोस्तों, आज हम आपको शांता के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें दक्षिणी रामायण के अनुसार श्री राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों
चारों भाइयों से बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों के बाद ही कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपाद को दे दिया था। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद के और उनकी पत्नी वशनी के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों, और भी ऐसी काफी सारी घटनाएं हैं जो प्रभु श्री राम के चरित्र को विस्तृत और अवर्णनीय बनाती हैं, और हम तो यही कहेंगे कि प्रभु श्री राम भारत और दुनिया के लिए एक ऐसा चरित्र है जो व्यक्ति इनके चरित्र पर चलकर इनके जैसा बन सकता है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी प्रभु श्री राम के इन अद्भुत और अविश्वसनीय बातों के बारे में जान सके।